नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशय राठौर हूँ। भोपाल में लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, इंग्वाइनल हर्निया एक सर्जिकल इलनेस है जिसमें कि बॉडी में एक या पेट में निचले हिस्से में एक डिफेक्ट के द्वारा पेट के अंदर के कंटेंट जब बाहर आ जाते हैं तो उसे हम हर्निया कहते हैं। दोस्तों, हर्निया आपको पेट के निचले हिस्से में ऐसी सूजन की तरह दिख सकता है जो कि दिन के समय में बढ़ सकती है, रात के समय में कम हो सकती है। अगर आप पेट के किसी भी तरह से पेट का प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे कि खांसी करेंगे, लेटरिन के रास्ते ज़ोर लगाएंगे, तो वो स्वेलिंग बढ़ सकती है और शाम तक आते आते वो स्वेलिंग मेनली बढ़ जाती है और रात को सोने के टाइम जब सुबह उठेंगे आप तो आपको हो सकता है स्वेलिंग ना दिखे। ऐसी स्वेलिंग आपको हर्निया की स्वेलिंग हो सकती है। तो दोस्तों, हर्निया के क्या लक्षण होते हैं? दोस्तों, हर्निया में आपको एक ऐसी सूजन दिखेगी जो कि कम ज़्यादा होगी, आपके नीचे पोथे तक वो स्वेलिंग आ सकती है और उस स्वेलिंग में आपको या तो कभी कभी आंतों में रुकावट होने की वजह से आपको उल्टियाँ या पेट फूलना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, हर्निया का कारण क्या होता है? दोस्तों, हर्निया में आमतौर पे ऐसा कोई कारण नहीं होता है। कई पेशेंट्स को यूं ही हर्निया हो जाता है, बस एक बार डायग्नोस होता है। कई बार पेशेंट्स में हर्निया के कारण कुछ इस तरह के होते हैं कि जो भी पेट के अंदर के प्रेशर्स जब भी बढ़ते हैं, जैसे कि बहुत लंबे समय से आपको खांसी रही हो, आप बहुत लंबे समय से स्मोक करते हो, मोटापे के कारण हर्निया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण जब आप लेटरिन के रास्ते बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो आपको हर्निया डेवलप हो सकता है। दोस्तों, प्रोस्टेट की जिन लोगों को समस्या होती है, जिन लोगों को बाथरूम करने में ज़ोर लगाना पड़ता है, उन लोगों में भी हर्निया होता है। जब भी पेट के प्रेशर्स बढ़ने की वजह से हर्निया होता है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में बहुत जो लोग मजदूरी वगैरह करते हैं, जो दिन भर वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, या जो लोग जिम जाके बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उन लोगों को भी हर्निया होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, जब भी इस तरह का हर्निया होता है जो कि पेट के प्रेशर्स बढ़ने की वजह से हुआ है, वो अक्सर देखा गया है कि दोनों ही तरफ होता है, एक साथ होता है। और ऐसे पेशेंट्स में दोनों ही तरफ का ऑपरेशन करने के पहले इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि जो बेसिक इनका रूट कॉज है, जैसे कि खांसी, मोटापा, वेट लिफ्टिंग या कॉन्स्टिपेशन, इन कॉजेज़ को पहले ठीक किया जाए, तब हर्निया के ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ा जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि ऐसे हर्नियाज़ में रिकरेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऐसे हर्नियाज़ ऑपरेशन के बाद भी वापस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। आपको लगता है कि आपको हर्निया है तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी सर्जन से मिलना है। आपके आसपास जो भी सर्जन्स हैं उनसे आप अपनी बीमारी को डिस्कस कीजिए। इसके बाद उनको दिखाइए। वो मेनली हर्निया जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस है और इस बीमारी में आपको सिर्फ सर्जन क्लिनिकली देख के ही बता सकता है कि आपको हर्निया है या नहीं। इसके बाद फिर भी आजकल जांचों का दौर है। सोनोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है हर्निया में, जिसको कि कराकर आपको ये पता लग सकता है कि एक तो कंफर्म हो जाएगा डायग्नोसिस कि आपको हर्निया है या नहीं। दूसरा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर्निया जो है आपको किस टाइप का हर्निया है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, फीमोरल है, ऑब्ट्यूरेटर है। ये मैं सिर्फ निचले हिस्से में होने वाले ग्रॉइन हर्निया की कैटेगरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको इन सभी टाइप्स के बारे में पता लग जाएगा। आपको ये पता लग सकता है सोनोग्राफी में कि आपका हर्निया रिड्यूसिबल है कि इनरिड्यूसिबल है। मेनली जो दो चीज़ें पता करनी है वो है एक डिफेक्ट साइज़, जो गैप हुआ है आपके मसल वॉल में वो कितने सेंटीमीटर का है या कितने mm का है। ये इंपॉर्टेंट एक जानकारी आपको सोनोग्राफी से मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती है कि हर्निया का जो सैक है, जो एक हर्निया की जो थैली जो बाहर आई है, उसमें कंटेंट क्या है, आते हैं या ओमेंटम है। अगर आते हैं तो सर्जन को ऑपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आंतों में अगर छेद होता है तो बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे भी हर्नियाज़ होते हैं जो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में होते हैं और बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। तो वो ना तो सर्जन को फील होते हैं, ना ही सोनोग्राफी में पता लगते हैं। ऐसे केसेस को बोलते हैं ऑकल्ट हर्निया की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे केसेस में सीटी स्कैन का बहुत बड़ा रोल है। सीटी स्कैन बहुत अर्ली स्टेजेस में हर्निया को डायग्नोस कर सकता है। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे हम और आपको बताएंगे कि हर्निया का ट्रीटमेंट पार्ट कैसा है, किस किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, किस किस तरह की जालियाँ हर्निया में लग सकती हैं और कौन सा ऑपरेशन आपके लिए बेस्ट है। ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।